नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सैनी और आज मैं पहुंचा हूं सिक्कर रोड सन सिटी जयपुर, जहां शिवानी ग्रुप कंपनी के ओनर नरेंद्र शिवानी हमारे साथ मौजूद है। और इनसे हम जानेंगे क्योंकि आने वाले समय में ये युवाओं के लिए बेहतरीन और मेडिकल फील्ड में काफ़ी चीज़ें लेकर आने वाले हैं। तो शिवानी जी, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? किस तरह से आप जो आने वाला समय है उसमें कुछ चीज़ें आप लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में बताएं। मैंने अपने कैरियर में 1998 में मेडिकल का काम शुरू कर दिया था, जो कि मैं वीक में एक दिन किया करता था। मैंने होलसेल का मेडिकल का काम शुरू किया था। आसपास के गांव में मैं वीक में एक दिन रविवार के दिन सुबह एक जीप टैक्सी करवा के, मेरा एक बहुत ही अच्छा मिलने वाले इलियास भाई थे, उनके साथ में मैं आसपास के गांव में दवाइयाँ सप्लाई करने जाता था, जिससे मेरे सबसे अच्छे रिलेशन बने। वो जब बने जब मेरे पिताजी डॉक्टर थे और आसपास के एरिया के सभी मेडिकल स्टोर्स और सभी डॉक्टर्स उनको जाना करते थे। उनके पिताजी के अच्छे आशीर्वाद और पिताजी के अच्छे संपर्क के कारण मुझे सब लोगों ने अच्छा सहयोग दिया और मैंने सबको अच्छी से अच्छी सेवाएं मेडिकल के रूप में दी और कम से कम कीमत पे मैंने उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाई। जब मैं वीक में एक दिन काम करता था मेडिकल का, तो सबकी पूरी पूर्ति नहीं होती थी। वो मुझे कहते थे कि जब हमें बीच में दवाइयों की ज़रूरत पड़े तो हम कहाँ से लेवें। मेरे पिताजी के आशीर्वाद से मेरे पिताजी ने मेन बस स्टैंड पर नगर पालिका के पास में भंवर ड्राई क्लीन के जस्ट पीछे 5 मंजिल की दुकान तैयार करवा के दी, जिसमें नीचे वाटर टैंक और ऊपर टावर भी हुआ करता था। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था कि छोटी सी जगह में 9 बाई 15 की दुकान पे 7 मंजिल और उसमें भी 2 बाई 2 की लिफ्ट के साथ में मुझे मेडिकल का व्यापार शुरू करने का आशीर्वाद और दुकान का काम चालू करवा के मेरे पिताजी ने दिया। मुझे बहुत सब लोगों का प्यार मिला और आसपास के जितने भी मेडिकल स्टोर्स और जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। आसपास के 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया में मैंने मात्र 3 घंटे के अंदर सबको सप्लाइयाँ दी, जिसमें मैं मेन बस स्टैंड पे ही होता था। कोई भी मुझे ऑर्डर करता था, मैं उसको लास्ट से लास्ट घंटे 1.5 घंटे में गाड़ी का नंबर और मोबाइल नंबर बता दिया करता था और उसके पास माल पहुंच जाया करता था। वहाँ से मैंने अपनी सेवाओं को आरंभ किया। इन सब लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिला। मैंने मेडिकल के काम में सबसे पहले जनिक दवाओं से व्यापार चालू किया था। मेरे कस्टमर सारे फिक्स थे, मेडिकल और डॉक्टर्स। उन लोगों को जनिक दवाइयों के साथ साथ फार्मा दवाइयों की भी आवश्यकता होती थी। मैंने धीरे धीरे फार्मा दवाइयों का भी कारोबार बढ़ा लिया। उसके बाद में उनको आयुर्वेदिक की ज़रूरत पड़ी, मैंने आयुर्वेदिक को भी बढ़ा लिया। उसके बाद उनको सर्जिकल की ज़रूरत पड़ी, मैंने सर्जिकल भी बढ़ा लिया। उसके बाद में उनको वेटनरी दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ी, मैंने वेटनरी में भी काम बढ़ा लिया और काम बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छे से हो गया। हम लोगों की टीम में कम से कम 25 से 30 मेंबर एनी टाइम होते थे, जो कि 5 मंजिल का पूरा जितना भी मैनेजमेंट होता था वो सारा देखते थे और अपने अच्छे से अच्छी सर्विस देते थे। इसी क्षेत्र में जब हमें पता चला कि उन्हीं मेडिकल स्टोर्स को FMCG आइटम, जो भी ब्रांडेड सोप हैं, ऑयल्स हैं, क्रीम हैं, पाउडर्स हैं, अन्य जो भी आइटम हैं, बॉर्नविटा हैं, जो भी अन्य आइटम हैं, उन सब की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो उन चीज़ का FMCG का भी हमने व्यापार बढ़ाया और हम एक छत के नीचे से हमारे रिटेलर की, हमारे केमिस्ट भाई की 99 नहीं बल्कि कोशिश करते थे 100% पूर्ति हो। अगर हमारे पास कोई 98-99% पूर्ति होती थी और 1% कम भी पड़ता था, तो हम वहीं चोमू से ही, चाहे हमें होलसेल में कुछ खरीदना पड़े चाहे रिटेल में कुछ खरीदना पड़े, हमने इस भाव के साथ में उसको 100% पूर्ति करी। कि जैसे मान लो मेरे घर में कोई मरीज है और वो परेशान हो रहा है और उस दवा से ठीक होना है, तो मैंने उस केमिस्ट भाई को व्यापार की नज़र से नहीं, एक सेवा भाव से देखते हुए कि ये दवाई अगर वहाँ पहुँचेगी तो ज़रूर अपने घर की तरह जैसे अपन सेवाएं देते हैं, कहीं से भी वो दवाई उपलब्ध कराते हैं, ऐसे दवाई उपलब्ध करवा के मैंने वहाँ बिना कमाई को देखे हुए, मेरे अपने खर्चे पे, अपनी सेवा भाव को ध्यान रखते हुए वहाँ तक उसी 3 घंटों में भिजवाने की पूरी कोशिश करते हुए भिजवाई है। मैं वहाँ से व्यापार करते करते 2018 में जब मेरे पिताजी की अचानक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा काम था जिसको मैं अकेला संभाल नहीं पा रहा था। तो मैंने रिटेल सेगमेंट जो कि मैं एक छत के नीचे से 1 लाख आइटमों की पूर्ति करता था, उसको मैंने विराम करते हुए उन सेवाओं में मैंने उसी के आगे की सेवाओं में मैंने विस्तार करते हुए मैंने बल्क का काम शुरू कर दिया, जिसमें मैं सिर्फ पैक कार्टून्स माल मंगवाता था मेरे सप्लायर से, मेरी कंपनियों से, और मैं पैक कार्टून से ही आगे सप्लाई करता हूँ। मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे हैं, जो स्टॉकिस्ट बोल दो वो बना रखे हैं, उनके थ्रू मैंने जयपुर नहीं पूरे राजस्थान नहीं
आप कहो तो आधा इंडिया बोल दो, वहाँ तक मैंने अपना माल भिजवाना शुरू कर दिया। और वहाँ से रिटेलरों को कैसे माल भिजवाना चाहिए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं देनी चाहिए, ये मैंने जिन डिस्ट्रीब्यूटरों को माल भिजवाया मेरे थ्रू, जिन स्टॉकिस्टों में मैंने बनाया, उनको हमने भिजवाना शुरू कर दिया, जिससे उनको भी बहुत अच्छा लगा। जैसे आप बता रहे हो कि बल्क में हम सामान करते हैं, पैकेजेस स्टार्ट करते हैं, पूरा ऑल इंडिया आप देख रहे हैं इस पूरे को, ये बल्क में क्या क्या सामान प्रोवाइड करवा रहे हो, किस तरह की फैसिलिटीज़ आम जनता को आप दे रहे हैं, वो भी क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी कंपटीशन का ज़माना है, उसको देखते हुए किस तरह से देखते हैं आप? मैं पहले तो 1 लाख आइटमों में डील करता था, लेकिन बल्क का काम 1 लाख आइटमों से नहीं हो सकता। तो एफएमसीजी में जो भी ब्रांडेड कंपनियां हैं, उन ब्रांडेड कंपनियों में से जो भी ब्रांड आइटम्स हैं, जैसे मान लो डिटोल साबुन हुआ, बॉर्नविटा हुआ, एक्स खूब सारे आइटम है, मैं किस किस का नाम बताऊंगा। ऐसे मैंने सुबह मैंने 500 कार्टून किसी चीज़ के परचेज कर लिए, तो मेरा ब्रॉडकास्ट ग्रुप मैंने बना रखा है, मेरे कस्टमर्स बना रखे हैं। मेरे पास शाम तक वो 500 कार्टून से ज़्यादा 700 कार्टूनों की डिमांड्स आ जाती है। मेरे पास सस्ता माल इसलिए आ जाता है कि उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं के स्टॉकिस्टों से माल आता है। मेरे कुछ सप्लायर्स हैं, उनसे मैं माल लेता हूँ, तो मेरी जो क्वांटिटी होती है वो बल्क होती है, तो इसलिए मेरे पास ये सारा सस्ता माल आ जाता है और मैं सस्ता माल सबको उपलब्ध करा देता हूँ। माल मेरा सब कंपनी के थ्रू, चैनल पार्टनर के थ्रू से आता है और सप्लायर से ही आता है। ऐसे ही मैंने मेडिकल में भी मेरे जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया, उसमें भी जो मेरे लिमिटेड आइटम लिमिटेड कंपनीज के होते हैं वो मैं बल्क मंगाता हूँ। और मैं डायरेक्ट सप्लाई नहीं देके कस्टमर को, रिटेलर को, मैं होलसेलर को देता हूँ। होलसेलर के थ्रू मेरे जो भी रिलेशन बने हुए हैं वो, और प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, उन दोनों को मैं काम में लेते हुए मेरे सप्लायर्स को मैंने ग्राहक जोड़ के दिए और उन ग्राहकों को मैंने उसी स्तर से सप्लाइयाँ दिलवाना शुरू करी मेरे बनाए हुए स्टॉकिस्टों से। हमने सुना है कि आने वाले समय में आप कुछ बड़ा करने वाले हैं, यहाँ के क्षेत्रवासियों को काफ़ी राहत देने वाले हैं, क्या है वो, कब होने वाला है इस तरह? जी हाँ, मैंने अभी 21 तारीख को हमारे यहीं पे पास में सन सिटी के जस्ट बरोबर में ही मैंने एक जगह ली है, उसको हमने सेवानी ग्रुप ऑफ बिजनेस के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दे दिया है। उसी में ही हमने विस्तार करते हुए मेरे ग्रुप में मैंने रियल एस्टेट का काम चोमू से ही शुरू कर दिया था। उसमें मैंने अभी 3-4 सालों में काफ़ी अच्छा काम किया है। हमने और भी सर्विस प्रोवाइडिंग, जैसे किसी को बैंक से लोन करवाना हो, किसी को लोन नहीं करवा के टॉपअप लेना हो, किसी का एक बैंक से लोन हुआ है वो ज़्यादा रेट पे हुआ है, कम रेट पे करवाना हो, किसी के पास लोन चुकाने के लिए पैसे ही नहीं बचे हैं, उसको किस तरीके से अच्छी सलाह दे के वो अपने लोन को कैसे चुकाओ, वो हो। सर्विस प्रोवाइडिंग में अगर सीए से कोई अकाउंटिंग करवानी हो, अगर सर्विस प्रोवाइडिंग में कोई उसको इवेंट करवाना हो, ऐसे तरह के कम से कम 50 काम मैंने शुरू कर दिए थे, जो मैं पिछले 4 सालों से बहुत अच्छी सफलता के साथ में करता हुआ आ रहा हूँ। मुझे अच्छी सफलता मिली भी है, सब लोगों का प्यार और प्रेम मिला है। मेरी सर्विस देख के मेरा काम रोजाना बढ़ता जा रहा है। उन्हीं को देखते हुए रियल एस्टेट हो गया, सर्विस प्रोवाइडिंग हो गई। एक हमने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुर्तीज होती हैं, उसमें हमने प्रिंस बुटीक के नाम से एक काम शुरू किया है। उसमें हमारे को जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसमें 5000 पीस जाते हैं फ्रेश, और फ्रेश ही उसमें से 2000 वापस आते हैं, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन किसी और के लिए वो पसंद का आइटम होता है। वो हमें कॉस्टिंग से बहुत कम में मिलता है और वो भी हमने उसमें बढ़वाया है। तो कपड़े के लाइन में भी हमने काफ़ी अच्छा काम शुरू कर दिया है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के अलावा भी बाकी सब में भी हमारा अच्छा काम चल रहा है। नरेंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से युवा आज बेरोजगारी की तरफ है, उन युवाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि आप हेल्थ और एजुकेशन में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, रियल एस्टेट में भी बहुत कुछ कर रहे हैं, युवाओं के लिए खासतौर पर क्या है? मेरा बचपन से ही मैंने आपको बताया सेवा का पर्पज रहा है। मेरे पास से जो भी 25 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 250 बंदे काम करके जो भी निकले हैं, उन सबको मैंने आज तक उनको अपने काम पे ही लगाना शुरू किया है। और आज भी आप मेरे किसी भी 250 से 300 बंदों से पूछोगे तो वो एक ही कहेंगे कि सेवानी एक बिजनेस का सेंटर नहीं है, वो एक्चुअली एक तरह से इंस्टीट्यूट है, जहाँ से हम सब ने ट्रेनिंग ली है और उन्होंने ही हमें रोज़गार दिलाया है। मेरे यहाँ से लगभग 200 से 250 बंदों ने काम सीख के अपना काम किया है, या तो अपनी फर्म डाली है, या फिर उन्होंने अच्छी अच्छी कंपनियों में हमारे थ्रू ही एप्लीकेशन लगवा के अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छी अच्छी नौकरियां पाई हैं, जिससे उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है। मैं आगे भी यही कहना चाहूँगा कि जिस भी बंदे को आज अभी से ही अगर रिज्यूम देना है तो अपना देवे, और अपनी अच्छी से अच्छी हमसे थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके और अपने काम पे लग जावे। हमारे पास ऑलरेडी एनी टाइम कंपनियों के ऑफर्स रहते हैं कि भैया अच्छे से अच्छा बंदा बताओ, बस आपके थ्रू बंदा चाहिए और काम पे लगाओ और अच्छे पैकेज। ये युवाओं के लिए बहुत बड़ी सूचना है कि अगर आप कोई बेरोजगारी से जूझ रहा है तो ज़रूर इनसे संपर्क किया जाए, सेवानी कंपनी से।
एक साथ साथ 11 तारीख को कुछ कार्यक्रम होने वाला है, बड़ा इवेंट होने वाला है, राजस्थान के कई जाने माने हस्तियां उसमें शिरकत करने वाली है। किस तरह का खास कार्यक्रम होने वाला है? मैं तो 11 तारीख को ये प्रोग्राम सरप्राइज रखने वाला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई इससे वंचित ना रह जाए और उसको ये ना लगे कि भैया आपने सरप्राइज कर लिया, इसलिए मैं आपको ये ओपन करवा देता हूँ कि 11 तारीख को सुबह 4:15 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और नेक्स्ट डे 4:15 बजे आरती के साथ समापन होगा। सुबह 4:15 से 6:15 बजे तक हमारा साइकिल रेसिंग और मैराथन के साथ में प्रोग्राम होगा, जिसमें सुबह सबसे पहले अमृत वेला, मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज के साथ होगा। इसमें सभी अच्छे ट्रेनर आपको अपनी अपनी अच्छी आके सेवाएं देंगे और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे सारे दिन के क्रम में पार्ट वाइज अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बच्चों का टैलेंट शो होगा, जिसमें वो अपनी आके अपने टैलेंट्स दिखा सकते हैं। डांस, सिंगिंग, जो भी जितनी भी हैं सारी आपको हमारे थ्रू पता चल जाएंगी। उसके बाद में 3-4 घंटे का हमारा स्टडी टैलेंट शो होगा, जिसमें आपको बच्चे स्टोरी मान लो, कोई पोइम मान लो, कोई टेस्ट पेपर मान लो, कोई जनरल नॉलेज मान लो, उन सब का टैलेंट शो चलेगा। शाम को 4 से 5 घंटे हमारा राजस्थानी कल्चर और इंडियन कल्चर पे सारे प्रोग्राम्स होंगे, जिसमें घूमर मान लो, इंडियन डांस मान लो, राजस्थानी डांस मान लो, सिंगिंग मान लो, डांडिया मान लो, ऐसे कई तरह के फंक्शंस होंगे। उसमें कई तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे। बेस्ट कपल मान लो, फैंसी ड्रेस कंपटीशन मान लो। कुल मिलाकर काफ़ी शानदार प्रोग्राम होने वाला है। और ये होगा का एक स्थान हमारे दर्शकों को भी बता सके। ये बड़पीपली स्टैंड पे, सन सिटी के जस्ट बरोबर में बड़पीपली स्टैंड पे जो हमारा प्रतिष्ठान जो हमने लिया है, उसके बाहर हमारे पास काफ़ी जगह है, वहीं पे होगा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम ये 5,000 लोगों के लिए होगा। और शाम का जो नाइट प्रोग्राम है वो हमने श्याम बाबा का बहुत बढ़िया, खाटू श्याम जी रोड है और यहाँ पे हर साल एक बहुत बड़ा भंडारा भी लगता है इसी सेम जगह पे, और उसमें काफ़ी यात्री रुकते भी हैं। ये श्याम बाबा का एक बहुत बड़ा दरबार सजेगा और इस दरबार में अच्छे माने हुए कलाकार आएंगे, जो आपको अच्छे से एक भक्ति संध्या जिसको बोलते हैं या सत्संग जिसको बोलते हैं श्याम जी का, वो होगा, जिसकी सुबह 4:15 बजे आरती होगी। चलिए, ये थे हमारे सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर नरेंद्र सेवानी जी। अब हम दिशा क्लासेस से दिशा जी से बात करेंगे कि वो किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं किस इस फील्ड को लेकर। पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम दिशा सेवानी है। मेरा एक्चुअली क्या है कि बचपन से टीचिंग में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो उस वजह से ही मैंने इस प्रोफेशन को चुना कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। मैंने स्कूल में भी जॉब किया, बट कुछ ऐसा मज़ा नहीं आया। स्कूल में क्या होता है कि लिमिटेड आप बच्चे को बस जो सब्जेक्ट आपको दिया जाता है आप वो ही पढ़ा पाते हो, बट मेरा मानना ये था कि बच्चे को मैं ऑल ओवर पढ़ाऊँ। एक तरीके से मुझे ट्यूशन पढ़ाना था बच्चे को, जो बच्चे को घर का माहौल मिला। आजकल क्या है कि पेरेंट होते हैं, जो मदर है फादर है, दोनों कुछ ना कुछ काम करते हैं और वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से मुझे ऐसा कुछ खोलना था कि जिसमें मैं बच्चों को ओवरऑल पढ़ा सकूँ, उनका घर का माहौल भी मिले और उनकी पर्सनल केयर भी हो सके। कि पेरेंट यदि मेरे पास बच्चे को छोड़ के जाता है 1.5-2 घंटे के लिए, तो उसको ओवरऑल मिल जाए, तो उसको मैं अच्छे से पढ़ा सकती हूँ और घर का माहौल भी दे सकती हूँ उसको, और बच्चा भी कुछ हिचकिचाए नहीं। और मेरा ये मानना था कि मुझे कोचिंग नहीं खोलना है कुछ। मतलब कोचिंग में क्या होता है कि एक क्लास ले लेते हैं टीचर और हो गई क्लास ख़त्म, बट मुझे क्या करना था, एक पर्सनल ट्यूशन खोलना था कि एक आइज इंटरेक्ट हो, बच्चे को हम पर्सनल इंटरेक्ट कर सकें कि वो मैं बच्चे को जो पढ़ा रही हूँ वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब मुझे ब्लैक बोर्ड नहीं लगाना था, ब्लैक बोर्ड नहीं, मैं बच्चे को पर्सनल पढ़ाती हूँ पास में बैठ के। मतलब बच्चे को कोचिंग नहीं मिलना चाहिए। कोचिंग में क्या होता है, बच्चे ने 2 दिन छुट्टी करी तो बच्चा पीछे हो गया, फिर टीचर बोलेगा रिवीजन होगा तब आप बच्चे को पढ़ाओगे। ट्यूशन में क्या होता है कि आपने बच्चे को जहाँ से छोड़ा, बच्चा 2 दिन ऑफ भी करके चला गया, तो आप बच्चे को वहीं से शुरू करते हो पढ़ाना। बस मेरा एक इंटेंशन ये था कि बच्चे को ओवरऑल मिले और मैं बच्चे के लिए मतलब कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था कि पढ़ाई में। चलिए, ये हम जानना चाहते हैं कि कौन सी क्लास के बच्चे आप इस एजुकेशन ले सकते हैं, स्टडी किस तरह से होनी चाहिए, और आपके आने अगर आपसे जुड़ते हैं तो स्टडी को किस तरह से देखें आप। एक्चुअली क्या है कि मुझे 5 साल हो गए पढ़ाते हुए ट्यूशन घर पे। पहले मैं टीचिंग करती थी स्कूल में, बट स्कूल में मैंने आपको जैसे बताया कि मुझे मज़ा नहीं आया। मुझे 5 साल हो गए घर पे पढ़ाते हुए। अब मेरे पास स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब 25 स्टूडेंट लास्ट ईयर हो गए थे, अब मेरे पास जगह कम पढ़ने लगी। मैंने घर से ही पढ़ाना शुरू किया था।
मैं 2-3 बैचेस में क्लासेस लेती थी, तो मेरे पास अब जगह कम पड़ रही है, और तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो एक क्लास खोलते हैं। मेरे हस्बैंड से बात हुई, उनके साथ ही मैंने भी दिशा क्लासेस के नाम से क्लास खोला। बट वो कोचिंग नहीं कहलाएगा, वो एक ट्यूशन ही कहलाएगा। एक्चुअली ट्यूशन ही देना है मुझे बच्चे को, कोचिंग नहीं चाहिए, कोचिंग नहीं देना है। और मैं 1st to 8th क्लास तक लेती हूँ। हमने 12th तक भी किया है, उसके लिए हम अलग फैकल्टी लाएंगे, सब करेंगे। मतलब जितना भी है कि हम बहुत अच्छे से अच्छा देंगे बच्चे को। बच्चा मेरे पास आके बहुत अच्छे से कवर कर पाएगा, उसको किसी चीज़ के डाउट नहीं रहेगा। एक प्लस पॉइंट ये है कि हम ऑल सब्जेक्ट लेते हैं। वैसे क्या होता है ट्यूशन में, कोचिंग में क्या होता है, साइंस, मैथ और इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और बच्चा और सब्जेक्ट के लिए नेगलेक्ट हो जाता है कि वो कहाँ से करेगा। बट हमारे पास हिंदी, संस्कृत ऑल ओवर सब्जेक्ट रहेंगे, तो बच्चे को ऑल ओवर मिल जाएगा। तो इसमें अच्छा है कि सब कुछ मिलेगा बच्चे को हमारे पास। चलिए, ये थी दिशा क्लासेस की ओनर दिशा जी। यानी कि आपको एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं आपको मिलने वाली है। और लास्ट मेरा एक क्वेश्चन इनसे रहेगा, क्योंकि आप नाइट लाइब्रेरी की भी ये बात बता रहे थे, हमने सुना है कि नाइट लाइब्रेरी भी कुछ होने वाली है, उसके बारे में एक छोटा सा बताइए। हमने जो जगह स्टार्ट करी है वो 24 घंटे के लिए स्टार्ट करी है। उसमें सुबह जो होगा वो क्रच क्लासेस चलेंगी, जो छोटे बच्चों के लिए मैंने आपको बताया, स्कूल जाने से पहले वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। 2 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है, किसी की 12 बजे, किसी की 1 बजे, किसी की 2 बजे। 2 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे यहाँ ट्यूशन क्लासेस चलेंगी एज ए होम ट्यूशन। 9 बजे से 7 बजे तक हमने बिल्कुल अलग हटके एक अलग काम शुरू किया है, वो है नाइट लाइब्रेरी। कई बच्चे हैं वो रात को खाना खाने के बाद में अपना अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, पता नहीं लगता कि वो पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं या मोबाइल लेके कुछ और कर रहे हैं। हमने उनको एक अच्छा माहौल देने के लिए, दिन में तो लाइब्रेरी वो चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, नाइट में एक लाइब्रेरी का एक माहौल देने के लिए हमने नाइट लाइब्रेरी, जो कि हम खुद 24 घंटे जाग के भी अगर हमें संभालनी पड़ी तो भी हम संभालेंगे, उसको हमने दिया है कि उसमें वो आएँ और अपना नाइट लाइब्रेरी में पढ़ाई का माहौल पूरा रखते हुए बिना मोबाइल के वो अपना पढ़ें। और अगर रात को उनको वहाँ सोने के लिए जगह भी चाहिए और खाना भी चाहिए तो उसकी व्यवस्था भी एज ए पीजी होती है, हमने एज ए होटल लग्जरियस व्यवस्था उनके लिए की है। हमारे पास एसी के साथ में 13 रूम तैयार हैं, जो कि हमने दिशा क्लासेस के साथ में अटैच कर दिए हैं, और वो जगह भी हमारे पास है। इसमें हमने एक ख़ास बात और रखी है कि नाइट में यदि बच्चों के पेरेंट्स भी आना चाहें तो हम आधे से 1 घंटा रोज़ मोटिवेशनल क्लासेस चलाएंगे, जिससे होता है कि आजकल अपन देखते हैं कि एक परिवार के 5 मेंबर हैं, पाँचों अपना अपना मोबाइल लेके अपने में व्यस्त हो जाते हैं, वो अपने परिवार को टाइम ही नहीं देते हैं। हम चाहते हैं वो अपना परिवार सहित आएँ, वहाँ मोटिवेशनल क्लासेस के आनंद लेवें, और उसके बाद में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए वहाँ छोड़ देवें। वो चाहें तो नाइट को खुद साथ ले जावें, चाहें तो हमारे पास कन्वेंस रहेगा हम छोड़ देंगे, और चाहें तो हमारे पास छोड़ देवें, वो अच्छे से वहाँ रेस्ट करेगा और सुबह वहीं से तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। खाना अगर आप चाहो तो हमारा 3 दिन के लिए चेक करें, अगर उनको अच्छा लगे, घर जैसा लगे तो हमारे से खाएं, नहीं तो आप बोलोगे तो हम आपके घरों से इनका अपना अपना टिफ़िन कलेक्ट करवा के भी यहाँ रख सकते हैं। ये भी एक पीजी हॉस्टल की तरह एक हमने लग्जरियस हॉस्टल, जिसको आप बोलोगे, वो हमने इन लोगों के लिए चालू कर दिया है, जो कि काफ़ी किफ़ायती दर पर हो। चलिए, ये आज जिस तरह से हमारा बात करने का यही उद्देश्य था कि आप लोगों तक ये सूचना दी जाए कि किस तरह से यहाँ पर शिवानी ग्रुप कंपनीज़ की ओर से इस तरह की सुविधाएं दी जा रही, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, वो एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी किफ़ायती दरों पर, रियायती दरों पर आपको उपलब्ध होने वाली है। चाहे रियल इस्टेट की बात हो, चाहे मेडिकल फील्ड की बात हो, इन तरह तमाम सुविधाएं आपको मिलने वाली है। और 11 जून को एक बड़ा आयोजन होने वाला है, जिसमें काफ़ी बिजनेस से जुड़ी हुई हस्तियां भी यहाँ पे शिरकत करेंगी, और भी कई तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। मैं हूँ दीपक सैनी, डी मीडिया राजस्थान, जयपुर।